हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें आपको पिछले जैसे पार्ट में हमने बताया था कि उत्पादन के आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जो कृषि से संबंधित होता है, द्वितीय क्षेत्रक जो उद्योगों से संबंधित होता है और तृतीय क्षेत्रक जो सेवाओं से संबंधित या सर्विस सेक्टर होता है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो इनका मिला जुला उत्पादन बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए इसको हम उत्पादन से कैलकुलेट करें ये संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक और विधि अपनाई गई कि उत्पादन की जगह हम इसकी कीमतों से इसको मापेंगे। मान लीजिए कोई आदमी, कोई किसान है जो 10 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहा है और वो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको बेच रहा है, तो उसका कुल उत्पादन 100 रुपये हुआ। तो इस तरीके से हम उत्पादन को कीमतों के आधार पर गिनते हैं। तो इसमें जो है एक चीज़ ये है कि गेहूं का उत्पादन उसने किया और 10 रुपये किलो के हिसाब से अपना गेहूं बेचा, तो ये हम उत्पादन में गिनेंगे। उसके बाद हम सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं गिनते हैं, बल्कि जो अंतिम वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन होता है उसी की कीमत हम गिनते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे गेहूं का ही हमने एग्जाम्पल लिया, आपकी पुस्तक में भी ये दिया हुआ है कि कोई भी किसान है तो अगर ये गेहूं वो किसी बिस्किट कंपनी को बेचता है और बिस्किट कंपनी उसमें और ऐड होने वाली चीज़ें जैसे शुगर है, बटर है, तो इन सबको ऐड करके बिस्किट का उत्पादन करती है और 10 रुपये प्रति पैकेट बिस्किट का बेचती है। तो ये जो 10 रुपये है उसको हम उत्पादन में लेंगे। यहाँ पर हम गेहूं का उत्पादन या शुगर का उत्पादन उसको नहीं गिनेंगे, उसकी कीमत नहीं गिनेंगे। केवल अंतिम वस्तु जो बिस्किट है उसका आगे कहीं उत्पादन में इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए वो अंतिम वस्तु हो गई, तो उसकी कीमत को हम वहाँ पर लेंगे। तो इस तरीके से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है उसको, उसकी कीमत को हम जो है कुल उत्पादन में गिनते हैं और उसी से हम कुल उत्पादन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जो कुल उत्पादन की गणना है उसमें क्या करते हैं कि किसी विशेष वर्ष में हर क्षेत्र में, मतलब हर वर्ष में इसकी गणना की जाती है। तो इसीलिए कहा गया है किसी विशेष वर्ष में हर क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य से कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं और यही कुल उत्पादन क्या हो जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब सकल मतलब टोटल, घरेलू मतलब देश के अंदर का, उत्पाद मतलब उत्पादन। तो सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं, या अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी भी कहते हैं। जीडीपी आप लोग अक्सर अखबारों में सुनते रहते होंगे, न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि इसका रेट इतना हाई हो गया, तो इस जीडीपी का मतलब यहाँ सकल घरेलू उत्पाद ही होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पिछले 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा विस्तार तृतीय क्षेत्रक में ही हुआ है, क्योंकि सेवाओं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। आज हमारा अध्ययन विषय यहीं पर समाप्त होता है और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो तृतीय क्षेत्रक है उसमें इतना विस्तार किस प्रकार से हुआ है। धन्यवाद।